नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान को शुरू कर दिया। इसी क्रम में बदमाशों को दबोचने के लिए दिल्ली पुलिस के एक पुलिस ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। ये घटना दिल्ली के जैतपुर में हुई है। पुलिस ने कार से भाग रहे 4 बदमाशों का पीछा किया, टायर में गोली मारी और फिर कार में मौजूद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस 4 बदमाशों का पीछा कर रही थी। पुलिस ने बदमाशों की ब्रीजा कार के टायर में गोली मारी। उसके बाद पुलिस ने कार में मौजूद सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 1 से 2 मार्च की रात में 12 बजे की बताई जा रही है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आज दिल्ली में गाय के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलने का कार्यक्रम, उन्हें दिल्ली में आगे जाने की अनुमति दे दी गई है। शंकराचार्य को पहले रामलीला मैदान में जाना था, जिसकी अनुमति नहीं मिली तो दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में जाने का फैसला किया गया था। लेकिन आज सुबह 10 बजे जब शंकराचार्य नरेला के घोगा गाँव से निकले तो पुलिस ने गाँव में ही डंपर लगाकर रास्ता बंद कर दिया। दिल्ली में एंट्री से पहले उन्होंने कहा था, राजनीतिक दलों को साफ करना होगा, वे गौ हत्या के पक्ष में हैं या विरोध में, या फिर चुप रहकर ये संकेत देंगे कि पिछले 78 सालों से जो हो रहा है वही चलता रहेगा। अगर इस दिन तक राजनीतिक दलों से स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तो वे हर पार्टी के दरवाजे पर जाकर उनकी मंशा पूछेंगे। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है और ऐसे में अब यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर दिल्ली में भी एंटी टीजिंग स्क्वाड बनेगा। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ने एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। इस स्क्वाड का नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। इसके तहत दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड तैनात होंगे। इसमें एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड में हेड होंगे। इसके साथ ही इस स्क्वाड में स्पेशल यूनिट से एक पुलिसकर्मी तकनीकी सहायता के लिए साथ रहेगा। एंटी टीजिंग स्क्वाड के पास कार और 2 पहिया वाहन भी रहेंगे। स्क्वाड की तैनाती सभी संवेदनशील इलाकों में होगी। स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी सादा कपड़ों में रहेंगे। वहीं स्क्वाड के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चेकिंग करेंगे और पीड़ितों को शिकायत देने के लिए मोटिवेट करेंगे। आरडब्ल्यूए और लोकल वॉलंटियर के संपर्क में भी रहेंगे, जिससे संवेदनशील जगहों की जानकारी मिल सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रविवार को बिहार की 11वीं कक्षा की छात्रा खुशबू को फोन कर उसे विज्ञान संकाय के प्रवेश दिलाने का भरोसा दिया। ये कॉल ऐसे समय में आया जब कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि कैसे उसके माता पिता ने उसे विज्ञान के बजाय कला संकाय में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया, जबकि उसके भाइयों को विज्ञान विषय की पढ़ाई करने की अनुमति दी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुशबू को बताया कि उन्होंने विज्ञान संकाय में उसके प्रवेश के लिए संबंधित जिलाधिकारी से बात की है। प्रधान ने खुशबू से फोन पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको अपनी पसंद के विषय पढ़ने को मिले। मैंने पहले ही जिलाधिकारी से बात कर ली है, वो आपके दाखिले में मदद करेंगे। नीट की तैयारी शुरू करें और अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया कि पूरी रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को विशेष अभियान चलाने के लिए विशेष निर्देश दिए। सीएम रेखा ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सेंट्रल वर्ज की मरम्मत करने और सड़क के किनारे पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए 250 प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक जाम के कारणों का निदान करें और साथ ही प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जाए। सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल बनाने के लिए डीटीसी बसों की रूट रेशनलाइजेशन योजना पर भी काम किया जाएगा। दिल्ली में शनिवार को पिछले 3 वर्ष में 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच किसी भी दिन की तुलना में सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता रही। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग यानी कि CEQM की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 85 रहा, जो इससे संतोषजनक श्रेणी में आता है। ये साल 2025 का पहला संतोषजनक AQI दिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है। भाजपा नेता पूनावाला ने कहा कि विपक्षी दल वक्फ के नाम पर मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, वक्फ एक बहाना है देश में दंगे भड़काना, आग लगाना, वोट बैंक की दुकान चलाना, बस यही इनकी कहानी है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसे संगठन हो या फिर इसका समर्थन करने वाले इसके राजनीतिक आका कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, AIMIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पूनावाला ने आगे कहा, पहले कहते थे CAA से नागरिकता छिन जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई। अब कहते हैं वक्फ आएगा, जमीनें और मस्जिदें छिन जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश सपा, कांग्रेस और TMC कर रही है। लोगों को देश में शाहीन बाग बनाने की, उकसाने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश में संविधान की बात करने वालों लोगों में से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान ने जैन समुदाय, ईसाई समुदाय को वक्फ जैसे अधिकार दिए हैं? वक्फ को हड़पने की असीमित शक्ति क्यों होनी चाहिए? कभी संसद, कभी महाकुंभ, कभी किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो वहीं और कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, AIMIM इस पर कुछ नहीं बोलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि भूमाफिया के हाथों से निकालकर गरीबों के हाथ में देना देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है, लेकिन कुछ लोग भूमाफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं इन संगठनों से कहना चाहूँगा कि विरोध के नाम पर अपनी दुकान और भूमाफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने के बजाय गरीबों और मुसलमानों के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भूमाफिया का चश्मा उतारें। साथ ही वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB के विरोध पर IUML सांसद ET मोहम्मद बशीर ने कहा कि हम IUML की ओर से इसमें शामिल हो रहे हैं। सरकार वक्फ संपत्ति को लूटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC विपक्ष के विचारों पर भी विचार नहीं किया है। हम इसका विरोध करते हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।